हेलो कंपटीटर साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया है उस प्रश्न को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, जो कि 30/10/2018 शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था उसमें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है और मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, एक बुनकर 150 रुपए की कीमत पर एक दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के लिए 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी रुपए 180 में बेच सकता तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कौन है, बुनकर। बुनकर वो क्या करता है, कितने में साड़ी बेचता है, 150 रुपए में साड़ी को बेचता है। क्या करता है, 150 रुपए में साड़ी को बेचता है। ठीक है, 150 रुपए में साड़ी को बेचता है। फिर क्या होता है कि जब वो 150 रुपए में बेचता है तो उसको 25% का क्या होता है, लाभ होता है। 25% का लाभ का मतलब है दोस्तों 125% पर बेचता है। कितने पर, 125% पर बेचता है, जिसका वैल्यू कितनी दोस्तों, 150 है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 125 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, 150 रुपये। 125%, 125% की वैल्यू कितनी दी है, 150 रुपये। ठीक है, 125% कैसे दोस्तों, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य जो होता है दोस्तों अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अब उसे 25% का लाभ हुआ, यानी कि 100% तो वो पहले ही से ही था, उसका मूल्य किसी भी वस्तु का हो। अब उसमें से उसे 25% का लाभ और मिल गया, यानी कि कुल मिलाकर के उसने इसके कितने में बेचा, 125% पर बेचा। ठीक है, तो 125% की जो हमारी वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 150 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है कि बुनकर की लागत क्या थी। बुनकर की लागत क्या थी, तो जो बुनकर की लागत थी यानी कि 100% थी वैल्यू, उसको हमें ज्ञात करना है कि वो कितनी थी। तो हमें 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों इसको हम काटना शुरू करते हैं। जैसे हम इसको काटेंगे दोस्तों तो 25 से अगर काटें तो कितनी बार में कटेंगे, 5 बार में कट जाएगा। 25 पंचे 125। ठीक है, और इसको अगर 25 से काटे तो कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालना चाहें दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पर 20 का गुणा कर दें, कितने गुणा कर दें दोस्तों, 20 का, तो ये बन जाएगा कितना, 20 पंचे 100। कितना बन जाएगा दोस्तों, 20 पंचे 100%। ठीक है, और यहाँ पर भी 20 का गुणा करेंगे दोस्तों, ये नहीं कि एक तरफ करना गुणा, अगर हम यहाँ 20 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर 6 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि जो बुनकर की लागत मूल्य थी दोस्तों, बुनकर की लागत थी वो कितनी थी, 120 रुपए। कितनी, 120 रुपए उसकी लागत थी। अब यहाँ लास्ट में बोला दोस्तों, यदि ग्राहक सीधे सॉरी यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेचता, 180 रुपए में बेचता तो उसका लाभ क्या होता दोस्तों, उसका लागत है 120 और अगर 180 में बेचता तो कितने का लाभ होता, यदि यदि 100 यदि एसपी जो है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य अगर उसका कितना होता दोस्तों, विक्रय मूल्य अगर उसका कितना होता, 180 होता, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो 120 में खरीदा और 180 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, रुपए में कितने का लाभ हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर रुपए में हुआ है उसको लाभ कितने का, 60 का। कितने का, 60 का दोस्तों। यहाँ पर लाभ प्रतिशत अगर निकालें कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 का लाभ हुआ है उसको, कितने पर दोस्तों, 120 पर। कितने पर, 120 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुणा,
ठीक है। अगर इसको 60 से काटें तो 2 बार में, अगर 2 से हम इस 100 को काटें तो कितनी बार में, 50 बार में। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत है दोस्तों, जो बुनकर का लाभ प्रतिशत है दोस्तों, वो आ जाएगा 50%। यहाँ पर 2 ऑप्शन में 50% दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें आगे अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है कि भैया अगर ग्राहक को सीधे बेचता तो इसको तो 50% का लाभ हो जाता, लेकिन जो ग्राहक का लाभ है रुपए में कितना का होता, ये हमें बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला था कि दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। कितने पर बेचा है उसको, 130% पर बेचा है इस साड़ी को। ठीक है। तो चूंकि दोस्तों जो 150 कीमत है, जो 150 विक्रय मूल्य है, इस ग्राहक के लिए क्या होगा, आप बताइए कि ग्राहक का जो ग्राहक का सीपी होगा दोस्तों वो क्या होगा। ग्राहक का सीपी नहीं दोस्तों, दुकानदार का सीपी। किसका, दुकानदार का सीपी दोस्तों। दुकानदार का सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, जो बुनकर ने बेचा है, जो बुनकर ने बेचा है जिस कीमत पर साड़ी को, दुकानदार ने उस कीमत पर उस साड़ी को खरीदा है। उस कीमत पर दुकानदार ने उस साड़ी को खरीदा है, यानी कि बुनकर का विक्रय मूल्य इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा दुकानदार का। तो दुकानदार को जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 150 रुपये होगा। कितना होगा, 150 रुपये होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पर बोला है कि दुकानदार 30% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। कितने पर बेचता है, 30% के लाभ पर बेचता है ग्राहक को। ठीक है। अब 30% के लाभ पर बेचता है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ से निकालें कि अगर 130% का मान यहाँ से निकालें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, प्राप्त हो जाएगा कि इस दुकानदार ने बेचा कितने रुपए में था। ठीक है। 30% का लाभ मतलब 100 से 30% और अधिक, क्योंकि सीपी अपने आप में 100%, 30% का लाभ यानी कि 130%। 2 जीरो से दोस्तों ये जीरो कट जाएंगे और हमारा जो दुकानदार है इसका एसपी निकल कर आ जाएगा दोस्तों। कितना, एसपी निकल कर आ जाएगा इसका दोस्तों, यहाँ पर लिखा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है। कितना, 13.65 की 5 हासिल 6 और 13 एकम 13, 13 6 19, यानी कि दोस्तों 195 रुपये आ जाएगी इसकी दुकानदार की विक्रय मूल्य, कि दुकानदार उसको कितने में बेच रहा है, 195 रुपये में बेच रहा है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जब दुकानदार ग्राहक को बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 195 बेच रहा है। और जो हमारा अगर बुनकर है कितने में बेच रहा है, लास्ट में 180 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 180 रुपये में बेच रहा है। दुकानदार 195 रुपये में बेच रहा है। वहीं अगर जो हमारा ग्राहक है बुनकर से खरीद रहा है तो 180 रुपये में पड़ रहा है। तो दोस्तों उसको कितने का लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है अगर बुनकर से खरीदता है, अगर सीधे बुनकर से, यदि वह सीधे ग्राहक को 180 में बेचे तो उसका लाभ बताइए। तो जो ग्राहक का जो दोस्तों लाभ है, अगर 180 में बुनकर सीधे ग्राहक को बेचता है तो जो ग्राहक को लाभ है दोस्तों कितने का है, 180 में, सॉरी 195 में ना खरीद कर वो 180 में उसको वो वस्तु मिल रही है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, उसको सीधे सीधे 15% का लाभ हो रहा है। तो जो हमारा ग्राहक है दोस्तों, जो हमारा ग्राहक है, अगर वो सीधे बुनकर से खरीद रहा है दोस्तों, ग्राहक सीधे बुनकर से खरीद रहा है, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा उस ग्राहक का, तो जो ग्राहक का लाभ हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 15 रुपये। कितना, 15 रुपये। तो हमारे दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर निकल आए। ठीक है, कि उस अगर वो 180 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत, तो उसको लाभ प्रतिशत हो जाएगा 15, कितना, 50%। और ग्राहक का लाभ कितना हो जाएगा, 15 रुपये। इस तरीके से जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में मैंने जो सॉल्यूशन बताया है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें अपनी तरफ से आपको पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।